आप बता दो राहुल गांधी जी किस जाति के हैं? 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार ने क्या किया, वोट उसके आधार पर नहीं मांगते, वो हमें गाली दे के वोट मांगते। अभी तो हार रहे हैं 15 साल। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए ना। मैं जय चंदों की राय पे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। पर इस बार चुनाव में कांग्रेस काफी एग्रेसिव मोड में आती नजर आ रही है। वो कह रही है कि भाजपा में इतना विकास नहीं किया है, इतना दावा कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस से प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या हमको? हम जनता से प्रमाण पत्र लेते हैं। हमने विकास किया है कि नहीं किया है, दतिया की जनता से पूछ सकते हैं, प्रदेश की जनता से पूछ सकते हैं। हमने जो किया है आपके सामने है, जनता के सामने। जो टिकट है अवधेश नायक का, लोगों का ये कहना है कि ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिलाया वो टिकट। जब सारी पार्टियां मेरे कहने से ही टिकट अगर बांटेंगी तो काहे के लिए दूसरी पार्टियों में लोग हैं? सब यहीं आओ, सब यहीं बैठो। सर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मतलब वो पहले बीजेपी में रहे हैं, आपको किस तरीके की चुनौती मिलने वाली है सर? मेरे खिलाफ पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो। पहले चुनाव जब मैं आया था यहाँ लड़ा था पहला चुनाव, तब वो मेरे खिलाफ लड़े थे, चौथे नंबर पे आए थे, 8-10 हज़ार वोट मिले थे उन्हें। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि इस बार भाजपा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम 20 साल से कांग्रेस से ज़्यादा वोट लेके आ रहे हैं, लगातार 20 साल से, और आगे भी हम ही को ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। जनता का विश्वास हम पे है। पिछले चुनाव में गलती से 2-4 सीट ज़्यादा आ गई थी, वोट फिर भी हमको ही ज़्यादा मिले थे, पर बहुमत किसी को नहीं मिला था। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा? कोई भी मुद्दा कांग्रेस बना सकती है। कांग्रेस के पास मुद्दा तो कोई है नहीं इस समय। उन्होंने क्या किया है इसके आधार पर तो वोट मांगते नहीं है वो। 15 महीने की सरकार में क्या किया, वोट नहीं मांगते। 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, वोट नहीं मांगते। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार ने क्या किया, वोट उसके आधार पर नहीं मांगते, वो हमें गाली दे के वोट मांगते हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है। आपको तानाशाह का रूप माना जाता है, लोग कांग्रेसी कहते हैं, तभी तो हार रहे हैं 15 साल से। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए ना। कांग्रेस प्रत्याशी ने आपको किम जोंग उन कहा है, मतलब जो साउथ के जो तानाशाह हैं उनके बारे में आपसे टिप्पणी? मैं जय चंदों की राय पे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कौन कह रहा है? जातिगत जनगणना कांग्रेस ने कहा कि जातिगत। फिर वही कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने कहा था, ये बात सही है, यहाँ आए थे तब उन्होंने जाति गणना की बात की थी। आप बता दो राहुल गांधी जी किस जाति के हैं? जिनकी खुद की जाति पता नहीं है वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, एक। दूसरा, कमलनाथ जी किस जाति के हैं आप बताओ, 2। तीसरा, हिंदू की ही जाति गणना क्यों? ये कैटेगराइजेशन जो हो रहा है हिंदू का ही क्यों, और किसी का क्यों नहीं? यही हमारी आपत्ति है। ये राजनीति विभाजन की राजनीति है। जो भारत जोड़ो की यात्रा निकाली थी वह यही थी कि राजस्थान में जाओ तो हिंदू और हिंदुत्व की बात करो। उनका जो मंत्री है घमंडिया गठबंधन का, वो सनातन पे बात करे। सलमान खुर्शीद जो है बोको हराम से तुलना करे। ये एक सोची समझी राजनीति है। जो अर्बन नक्सल लोग हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो। कितना स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। शिवराज जी को पीछे क्यों कर दिया? कोई पीछे नहीं है, सब बराबरी से। आप फोटो देखो ना, वहाँ पूरे छपे हुए हैं रथ के ऊपर, कार्यालय के ऊपर, कोई पीछे, सब बराबर है। सांसद और केंद्रीय मंत्री को भी टिकट दिया गया है, तो ऐसा बताया जाए कोई डर है हारने का, उनको उतारने की मजबूरी आ गई? जो हारते रहे हैं उन्हें डर होगा, हम तो स्थायी जीत के लिए आदी हो गए। मुख्यमंत्री के बाद में सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा, ताकतवर चेहरा था वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का था, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी सोचे ही नहीं है इस बारे में। जो प्राप्त है वो पर्याप्त